कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं एग्री मार्केट की बड़ी खबरों के साथ। वहां पर किस तरह की एक्टिविटीज दिख रही है। मसालों में हल्दी में जबरदस्त तेजी दिख रही है। कल भी 6% का ऊपरी सर्किट दिखा। वही जीरा निचले लेवल से खरीदारी है, 22,200 के आसपास है। थोड़ी बहुत खरीदारी यहां पर दिख रही है। धनिया 7,550 रुपए के ऊपर है। कल 1 से 1.25% के आसपास की तेजी यहां पर दिखी थी। इंडस्ट्रियल बाइंग लौटने की उम्मीद है। हल्दी लेकिन पिछले हफ्ते 3 दिनों में करीब 17% की तेजी, कल फिर से 6% का ऊपरी सर्किट, जबरदस्त तेजी का रुख यहां दिख रहा है। ग्वारगम 11,000 के बेहद करीब, कल मामूली तेजी, आज बेहद सीमित दायरे में शुरुआत हुई है। ग्वारसीड की बात करें तो मई का वायदा 5,500 रुपए के ऊपर है। मंडियों में जो अराइवल्स है वो अब काफी कम हो चुके हैं, उससे यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। कैस्टर मई वायदा 5,800 के पास है, दायरे में कारोबार यहां पर भी हो रहा है। कपास की बात करें, अगला कॉन्ट्रैक्ट 2025 अप्रैल वायदा 1,600 के पास है, दायरे में यहां पर कारोबार हो रहा है। कपास खली हल्की तेजी 2,600 के करीब है। वापस से लोअर लेवल पर यहां पे बाइंग दिख रही है। स्टॉक भी कम है, सप्लाई कम है, उसका फायदा यहां पर कपास खली को मिल रहा है। सनफ्लावर ऑयल में भी तेजी दिख रही है, 870 रुपए के ऊपर एनसीडीएक्स का सनफ्लावर ऑयल का अप्रैल का वायदा ट्रेड कर रहा है। आखिरी काउंटर मेंथा ऑयल, जहां पर लोअर लेवल पे बाइंग आई है, 890 के नीचे फिसलने के बाद थोड़ी बहुत खरीदारी दिख रही है। मेंथा ऑयल 900 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ वीरेंद्र वकील हैं पराडिग्म कमोडिटी से। शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपने वक्त निकाला। शुरुआत हल्दी से कर लेते हैं। सर, जबरदस्त तेजी फिर से हल्दी में दिख रही है, क्या हो रहा है सर? अभी जितनी भी मंडियों के अपडेट्स आ रहे हैं, वहाँ मंडियों में जो अराइवल्स है वो काफ़ी कम हो गए हैं, और चाहे वो निज़ामाबाद हो, सांगली हो, बसमत हो, वहाँ पर अराइवल्स काफ़ी कम है। उत्पादन की स्थिति भी खराब है। पिछले साल से जो वहाँ के एक्सपर्ट्स हैं, लोकल एक्सपर्ट्स हैं, उनको लगता है कि 30 से 40% तक कम उत्पादन है। यील्ड की तो चिंता है ही। दूसरी तरफ अगर डिमांड साइड की अगर बात करें तो डोमेस्टिक डिमांड तो अच्छी है ही, एक्सपोर्ट डिमांड भी काफ़ी निकल कर आ रही है, उसका फ़ायदा मिल रहा है। कल एक इंडस्ट्री से बातचीत हो रही थी, अब उन लोगों को प्रोक्योरमेंट में दिक्कत हो रही है। अब इस ऊपर के भाव पे वो प्रोक्योर कैसे करें, कैसे खरीदारी करें, क्योंकि उन्हें पूरे साल उस माल को खपाना है। उन्हें लग रहा है कि कहीं फंस ना जाए, इन्वेंट्री को लेकर दिक्कत उन्हें हो रही है। ये एक बड़ी चिंता है हल्दी को लेकर। और हल्दी की जो कंज्यूमिंग इंडस्ट्री है, सिर्फ स्पाइसेस जो बनाने वाली कंपनियां वही नहीं है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, चाहे वो स्नैक्स वगैरह बनाती हो, अचार वगैरह बनाने वाली कंपनियां, कई सारी ऐसी एफएमसीजी कंपनियां हैं जो भी प्रोक्योर करती है हल्दी को लेकर। उनके लिए बड़ी चिंता है कि हल्दी रिकॉर्ड स्तरों के पास चली गई है, अब कैसे प्रोक्योरमेंट इसका किया जाए, आगे क्या होगा, इसको लेकर काफ़ी आशंका उनको लग रही है। वीरेंद्र जी बताइए, हल्दी में क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए हमारे ट्रेडर्स को? ओके, शायद उनके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, वापस से उनको ऐड करेंगे। लेकिन हल्दी को लेकर खबर यही है कि इस बार अराइवल्स काफ़ी कम है, उत्पादन कम है, यील्ड को लेकर चिंता है, उसका फायदा यहां पर हल्दी को मिल रहा है और लगातार ये तेजी दिख रही है। और कहा जा रहा है कि इस साल हमने एक पोल भी किया था हल्दी को लेकर, जिसमें ज़्यादातर एक्सपर्ट्स को लगता है कि 25 से 30 हज़ार भी इस साल हल्दी जा सकती है। हो सकता है वो लगातार एक तरफा उस तरह की रैली ना दिखे, लेकिन लंबी अवधि में ये 25 से 30 हज़ार के बीच के दायरे ज़्यादातर एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। तो एक अच्छी तेजी यहां से दिख सकती है, क्योंकि इस बार स्टॉक काफ़ी कम है और मंडियों में इसकी स्थिति साफ दिख रही है। जितने भी बड़ी मंडी है, ईरोड हो, निज़ामाबाद हो, बसमत हो, मराठवाड़ा का पूरा बेल्ट हो, वहां पर काफ़ी अब 3 वॉल्यूम के साथ अराइवल्स हो गए हैं। जो किसानों को लगता है, जिन किसानों को कि आगे दाम बढ़ेंगे, उन्होंने भी माल को रोक रखा है, तो आगे दाम बड़ी तेजी की संभावना लग रही है। वही जीरे की अगर बात करें तो जीरा बेहद सीमित दायरे में है। अराइवल्स का प्रेशर यहां पर काफी ज्यादा है। राजकोट मंडी में पिछले हफ्ते की कहानी ऐसी थी कि 60,000 बोरी तक रोजाना आवक तक पहुंच चुके थे। हालांकि वहां से अब अराइवल्स कम हो गए हैं, तब दूसरी तरफ प्रेशर आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट से। इस बार वहां पर भी काफी ज्यादा फसल है। पिछली रिपोर्ट के मुताबिक चीन में पिछले साल के मुकाबले 3 से 4 गुना ज्यादा फसल है। इसके अलावा सीरिया, टर्की, ईरान में भी इस बार जीरे की फसल काफ़ी ज़्यादा है। तो राहत जीरे को हाल फिलहाल में नहीं मिलने वाली है। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनको लग रहा है कि जो जीरे में बहुत जल्दी तेज़ी नहीं आने वाली है। चलिए अब वीरेंद्र सर से बातचीत कर लेते हैं एक एक कमोडिटी करके। सर, सबसे पहले हल्दी बताइए, फिर जीरा बताइए, इन दोनों में क्या करना चाहिए अब? हल्दी में मोमेंटम काफी अच्छा है और शायद कुछ कॉर्पोरेट एंड यूजर या जो बल्क यूजर है उनकी शायद कवरिंग निकली हुई है।
तो आगे भी मेरे हिसाब से थोड़ा अपसाइड जा सकता है। चार्ट के तौर पे जो लेवल दिख रहा है वो 22,400 और 23,100 23,200 तक का दिख रहा है। नियर टर्म सपोर्ट जो है वो 19,400 का रहेगा, 19,400। ये जून कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। तो नियर टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो है जून का, जिसमें अभी एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है 19,400 के सपोर्ट है और यहाँ से तेजी इनको दिख रही है। जीरे में सर बताइए, जीरा कब खरीदना चाहिए? जीरा में वेल सप्लाइड मार्केट है, साथ ही साथ कुछ फिनेंशियल क्रंच भी है, कुछ क्रेडिट इवेंट का माहौल है, तो वेल सप्लाइड मार्केट देखते हुए मैं जीरा में लॉन्ग साइड अवॉइड करूंगा। अब दी में भी यहाँ पर अभी फिलहाल तेजी की संभावना यहाँ पर जीरे में नहीं लग रही है, तो लॉन्ग साइड की पोजीशन अवॉइड करें, खरीदारी से बचे। धनिया में बताइए सर, लोअर लेवल पे यहाँ पे धीरे धीरे खरीदारी आ रही है, क्या धनिया जीरे से बेहतर प्लेस्ड है, खरीदारी के लिए बेहतर मौका है 7500 रुपए के आसपास? इन जनरल ये जीरा, धनिया और सौंफ ये तीनों सिस्टर क्रॉप है, बट तीनों में से अगर कोई बेटर है तो धनिया बेटर प्लेस है। इसकी अराइवल भी ये वीक में थोड़ी कम हो गई है। बेसिकली सौंफ की जो मंदी है और जीरे की मंदी है वो धनिया को शायद ऊपर उठने नहीं देती। एक बार ये दोनों डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, जीरा धनिया या सौंफ धनिया, उसके बाद धनिया आउट परफॉर्म करेगा ऐसा लग रहा है, फिर वो टीएमसी उसको शायद सपोर्ट करेगी। ओके, अब बात कर लेते हैं वार्षिक ग्वारगम की। यहाँ पर क्या लग रहा है आपको? 11,000 के आसपास अब टिक गया है ग्वारगम का वायदा, जो बैंड था बैंड के ऊपर निकल के अब एक नया दायरा बना रहा है। क्या लग रहा है आगे क्या होगा वार्षिक ग्वारगम में? यहाँ टेंटेटिवली 12,200 चार्ट बेसिस जो रिट्रेसमेंट है उसके हिसाब से 12,200 आसपास लग रहा है। वहाँ मैं हल्का सा शॉर्ट जाना प्रेफर करूंगा विद द स्टॉप ऑफ 12,800 और डाउन साइड ऑब्जेक्टिव 10,800 11,200। ओके, अब बात कर लेते कपास खली की, 2600 के करीब है, क्या करना चाहिए यहाँ पर? यहाँ थोड़ी सी रिकवरी है, बट जो रिकवरी की या रैली की जो क्वालिटी है वो थोड़ी कमजोर लग रही है, क्योंकि साथ के जो बाजार है फिजिकल सीड और फिजिकल कॉटन वॉश ऑयल उसका सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ओके, चलिए अब नॉन एग्री की बातचीत कर लेते हैं। नॉन एग्री में कल गोल्ड और सिल्वर में भारी गिरावट के बाद लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आई शाम के सत्र में। आज हल्की तेजी दिखी दोनों ही काउंटर में। 81,000 के ऊपर चांदी है और 71,000 रुपए के ऊपर सोना है। इन स्तरों पर क्या राय आपकी तरफ से? टेम्पररी ये बाउंस शायद आज भी शायद रहना चाहिए। सिल्वर में कॉमेक्स के टर्म में 27, 80, 28 रेजिस्टेंस रहेगा, वहाँ शायद प्रॉफिट बुकिंग आए। और गोल्ड में 2339, 2350 नियर टर्म रेजिस्टेंस रहेगा। इस यहाँ से शाम के सत्र तक गोल्ड में 200-300 रुपए की अपसाइड है, सिल्वर में भी शायद 600-700 की अपसाइड है। ओके, क्रूड में बताइए सर, कच्चे तेल में जो तेजी है ये टिक पाएगी कि नहीं? कच्चे तेल में मार्केट काफी दायरे में है, बट बाय ऑन डिप्स प्रेफर करूंगा मैं 6800 के आसपास, और 6780 स्टॉप लॉस रहेगा, सॉरी 6770 स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में थोड़ा अपसाइड देख सकते हैं, बट ओवरऑल ये 6700 और 7050 के बहुत ही सीमित दायरे में दिख रहा है। ओके, दायरे में फिलहाल दिख रहा है 6,700 और 7,050 रुपए के दायरे में दिख रहा है। 350 रुपए का दायरा इनको MCX पर दिख रहा है। अब बताइए मेटल्स में सर, मेटल्स में कोई टॉप ट्रेड है क्या आज के लिए, दिन के लिए? यहाँ जिंक थोड़ा आउट परफॉर्मेंस में है, यहाँ 240 544 के आसपास बाई करना चाहिए। 243 का स्टॉप लॉस, और अपसाइड में हम 253-54 का लक्ष्य रख सकते हैं। यहाँ रिलेटिवली जिंक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ओके, जिंक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, 254 तक ऊपर में जाने की संभावना है। शुक्रिया बीरेन जी, आपने वक्त निकाला। चलिए, कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में इतना ही। आगे इक्विटी मार्केट का पूरा अपडेट।